हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। बच्चों, जब हमारे बोर्ड एग्जाम आते हैं तो हम सभी लोग बोर्ड एग्जाम में मार्क्स की रेस में लग जाते हैं। और बेटा, वो मार्क्स की जो रेस है उसमें हर एक बच्चा चाहता है कि उसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए। और उस अच्छे मार्क्स के चक्कर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड जैसा स्टेप ले लेते हैं। वो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। उनको लगता है कि एक बोर्ड एग्जाम ही उनके करियर को डिसाइड करेगा। लेकिन बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, बोर्ड एग्जाम में अगर तुमने अच्छा मार्क्स लेकर आए हो तो बेटा ये बताता है कि आपने अच्छे से तैयारी किया था। और बेटा, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे प्रयास करने का जो तरीका था उसमें थोड़ी कमियां थी। बस आपको उस तरीके को सुधारने की जरूरत है। बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो हटाइए, पीछे की तरफ रहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो बेटा, वो अच्छा कैसे कर जाते हैं? वो अपनी लाइफ में की हुई मिस्टेक से सीखते हैं और उसके बाद आने वाले टाइम में उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो बेटा, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि एक बोर्ड एग्जाम सिर्फ तुमको यह बताता है कि जो तुम्हारे प्रयास थे, जो जिस तरीके से तुमने पढ़ा था, वो तरीका तुम्हारा पढ़ने का सही नहीं था। उस तरीके को तुमको इंप्रूव करना है, उस तरीके को तुमको बदलना है। और बेटा, अगर तुमने तरीका बदला होगा तो तुम्हारे मार्क्स का जो रिजल्ट होगा वो भी बदल जाएगा। बेटा, ऐसे तुम बहुत सारे बच्चे देखोगे जो 10th में बेकार मार्क्स लेके आते हैं लेकिन 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। और बेटा, उसका उल्टा भी देखोगे, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं लेकिन 12th को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज कई बार जो बच्चे 10th में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मैं तो पढ़ने में काफी अच्छा हूं, ये तो 12th में मार्क्स आने ही आने हैं। लेकिन बेटा, ऐसा नहीं है। जब आपने 10th का बोर्ड एग्जाम दिया तो आपके मार्क्स 10th के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आपने 12th का बोर्ड एग्जाम दिया तो आपके मार्क्स 12th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस स्टेज पर हैं, जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जो मार्क्स होंगे वो उस एग्जाम के लिए आएंगे। तो आपको लाइफ में ध्यान रखना है, अभी आप जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 10th बोर्ड एग्जाम को डिटरमाइन करेंगे। वो आपके फ्यूचर को, आपके करियर को डिसाइड नहीं कर देते हैं कि तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना 11th में स्ट्रीम बदल लेते हैं। कुछ लोग साइंस ले लेते हैं, कुछ लोग बायो ले लेते हैं, कुछ लोग अपना आर्ट साइड ले लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्स ले लेते हैं। तो बेटा, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम अच्छा करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, तुमको उस तरफ जाना है। क्योंकि बेटा, अगर उस तरफ जाओगे तो बेटा तुम्हारे अंदर यह नहीं होगा कि तुमको प्रेशराइज करके आगे ढकेला जा रहा है। अगर तुम अपने मन से चलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन भी लगेगा उस काम को करने में, बिकॉज आपने अपनी तरफ से उस चीज को चुना हुआ है। तो बेटा, मैं तुमसे बस यही कहूंगा, कोई भी बच्चा जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो वो कभी ये ना सोचे कि ये जो मेरे मार्क्स हैं यही सब कुछ डिसाइड कर देंगे। बेटा, चाहे तुम्हारे नंबर ज्यादा हो, चाहे बेटा तुम्हारे नंबर कम हो, वो तुम्हारे करियर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ बार तुम देखते होगे कि कुछ बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। मैंने ऐसे कुछ बच्चे देखे हुए हैं जिनके मार्क्स सिर्फ 80% थे, लेकिन उन्होंने आईआईटी जेईई क्रैक कर दिया, नीट एग्जाम क्रैक कर दिया। लेकिन उसी जगह 90% वाले कुछ ऐसे बच्चे थे जो आईआईटी और नीट क्रैक नहीं कर पाए। तो परसेंटेज को ही अगर हम सब कुछ माने, सब कुछ हम मार्क्स को ही कंसीडर करें, तो क्या ये सही है? आप सोच के देखिए। बेटा देखो, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं, लेकिन बेटा ऐसे टीचर बहुत कम हैं जो आपको लाइफ का लेसन भी पढ़ाते हैं। क्योंकि बेटा, अगर आपको लाइफ का लेसन ही नहीं आता है तो भाई क्या फायदा है आपको पढ़ने का? बिकॉज बेटा, हम लोग सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये जितनी भी एजुकेशन हम लोग क्यों ले रहे हैं? अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो इस पढ़ाई का क्या बेनिफिट है? अगर आप मार्क्स के चक्कर में अपनी लाइफ को ही एंड कर दोगे तो क्या मीनिंग है आपकी लाइफ का? अगर कुछ करना है तो सिर्फ एक ही काम करना है, जो आपने गलतियां कर दी उन गलतियों से सीख के अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है और उस इंप्रूवमेंट के दम पर लाइफ को चेंज करना है। अपनी लाइफ को चेंज करिए, दूसरों की लाइफ को चेंज करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरों की लाइफ को चेंज करने के लिए वीडियो को शेयर भी करिए। बेटा, जनरली मैं शेयर करने को बोलता नहीं हूं, बट मैं
कहूंगा आपसे कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में हैं, आपके स्कूल में हैं, आपके फेसबुक आईडी पर हैं, आपके इंस्टाग्राम आईडी पर हैं, आपके व्हाट्सएप पर हैं, उनको आप ये शेयर करिए। एटलीस्ट वो बच्चे भी समझ सके कि वास्तव में जो इंपॉर्टेंस है वो है सीखने का, कि आप सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं, आप इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, आपने सोचा हो 98% आपके 96% आ सकते हैं, या आपने 80% सोचा हो आपके 70% आ सकते हैं, आपने 85% सोचा हो आपके 70% आ सकते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि आपने 70% सोचा तो आपके 80% भी आ सकते हैं। कम ज्यादा आपके मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ मार्क्स ही है। मार्क्स सिर्फ आपकी उस स्टेज को बताएगा जिस स्टेज में आप थे। आप 10th के बोर्ड एग्जाम में, तो वो सिर्फ 10th के स्टेटस को बता रहा है, ना कि आपके लाइफ के ऑप्शन को। तो इसलिए तुमसे बस यही कहूंगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कैसे भी मार्क्स आए ज्यादा चिंता नहीं करना है। बस तुमको एक चीज ये ध्यान देना है, जब तुम 11th में आ रहे हो, जब तुम 12th में आ रहे हो, या तुम जब ग्रेजुएशन में आओगे, या तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में आओगे, तो उस समय एक ही चीज ध्यान रखना कि जो हमने पहले मिस्टेक कर दी हैं, उन मिस्टेक्स को हमको सुधारना है, और सुधार के दम पर हमको अपने मार्क्स को अब इंप्रूव करके लेके आना है। क्योंकि बेटा मार्क्स भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन लाइफ में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लाइफ में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और हमारे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आएंगे। हमारे एग्जाम से हमारी लाइफ नहीं है, हमारे एग्जाम से हमारी लाइफ नहीं है, बल्कि हमारे लाइफ से बहुत सारे एग्जाम हैं। तो इसलिए लाइफ को आपको हमेशा एंजॉय करना है, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोग होंगे जो तुमको नेगेटिव बोलेंगे, तुमको बुरा बताएंगे, तुमको कहेंगे तूने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तूने तो माँ बाप के पैसा बर्बाद कर दिया, तू माँ बाप पे धब्बा है। इस तरीके की नेगेटिव बातें कहेंगे तुमने अपने टीचर की नाक कटा दी, तुमने अपने स्कूल की नाक कटाई, तुमने अपने समाज की नाक कटाई। इस तरीके की तुमसे बातें हो सकता है कुछ लोग करें। तो बेटा ये जो सोसाइटी है वो थोड़े अच्छे, थोड़े बुरे, बहुत अच्छे और बहुत बुरे लोगों से मिलकर बनी है। तो जो लोग थोड़ा बुरा है, बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो उनको थोड़ा इग्नोर करो, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि लाइफ में अगर तुम उनकी बातों को अपने मन पे लगा के बैठ जाओगे तो काम नहीं चलने वाला। बेटा ये उसी तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मान लो आपको मैंने जो है 500 रुपए दिए और आपसे बोला बेटा आप जो है 500 रुपए के समोसे लेके आओ। अगर बेटा बाई चांस आपका अगर एक समोसा गिर जाता है रास्ते में और आपको पता नहीं चला, तो क्या आप सारे समोसे फेंक दोगे? क्या नहीं फेंकोगे ना। तो उसी तरीके से अगर एक दो बैड लोग मिल जाएंगे तो क्या उनकी वजह से जिंदगी जीना छोड़ दोगे? क्या नहीं छोड़ेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे। तो इसलिए लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं मत होना, और लाइफ में कुछ अच्छा करना। और अच्छा करने के लिए बस एक ही तरीका है, सुधार करते रहो, सुधार करते रहो। और आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी का। तो अमिताभ बच्चन जी को लोकवाणी से निकाला गया था सिर्फ ये कहकर कि आपकी आवाज खराब है, और जब उनको निकाला गया तो उनकी आवाज खराब कह के, अगर वो उसी स्टेज पर रुक जाते, आगे बढ़ने की ना सोचते, तो क्या वो आज महानायक बन पाते? क्या वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो लाइफ में चलते रहो, चलते रहो, और अपने अंदर सुधार करते रहो। यही एक जिंदगी का मूल मंत्र है जो तुमको जिंदगी में खुश रखेगा और तुमको बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाएगा। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करो उन सारे बच्चों तक जो बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं। और आपको ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि ये वीडियो उस हर एक बच्चे के लिए है, चाहे उसके मार्क्स कम हो, चाहे उसके मार्क्स एवरेज हो, चाहे उसके मार्क्स क्या बहुत अच्छे हो, हर एक बच्चे के लिए वीडियो है। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। और लास्ट में यही कहूंगा, लाइफ में इंप्रूवमेंट करते रहना और लाइफ में खुश रहना। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।